जमीन से सैकड़ों फीट हवा में ऊपर झूलता 500 मीटर लंबा ये रास्ता हैरान करने वाला है। दुनिया के लिए अजूबा बने इस रास्ते को देखकर हैरानी इसलिए भी होती है क्योंकि इसे आज से करीब 300 साल पहले बनाया गया था। उस वक्त न तो आज की तरह इंजीनियरिंग की तकनीक इतनी एडवांस थी और न ही कारीगर इस तरह के दुर्गम पहाड़ों पर रास्ता बनाने के लिए एक्सपर्ट थे। जानकारों के मुताबिक टिहरी रियासत में आने वाले नेलांग घाटी में उस वक्त के राजा ने रास्ता बनाने के लिए पेशावर से पठानों को बुलाया था। कहते हैं कि ये पेशावर के पठान उस समय इस तरह के दुर्गम रास्ता बनाने के लिए मशहूर थे। उस समय ये वाला जो पूरा क्षेत्र था उत्तरकाशी नेलांग ये घाटी पूरी राजशाही के क्षेत्र में आती थी और उस समय राजा ने यहाँ के लोगों की जरूरतों को समझते हुए और जो भारत और तिब्बत का के व्यापार को देखते हुए ये गर्तांग गली बनाने के लिए पेशावर से पठान बुलाए थे। अपनी तरह के अनोखे इंजीनियरिंग का नमूना रहे सीढ़ी नुमा इस रास्ते को बनाने में कई साल का वक्त लगा था। बताते हैं कि लकड़ियों के जरिए इस रास्ते को बनाया गया। इस रास्ते के बनने के बाद तिब्बत से नेलांग घाटी सीधे जुड़ गई थी। इस रास्ते के बनने के बाद ही उत्तरकाशी व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ पर तिब्बत और भारतीय कारोबारियों का जमावड़ा लगा रहता था। उन्होंने इस गर्तांग गली को पहाड़ को काटकर उसमें लकड़ी की सीढ़ियां बनाकर तब जाकर इसको बनाया था। 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के बाद इस घाटी में बसे गांवों को हटाकर दूसरे जगह बसा दिया गया। इस पूरे इलाके को आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि साल 1975 तक भारतीय आर्मी ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में दूसरे रास्तों के बन जाने के बाद इस रास्ते का इस्तेमाल बंद हो गया। इस्तेमाल बंद होने के बाद इस रास्ते के मरम्मत का काम भी बंद हो गया। 25 साल पहले तो हम लोग इसी जाते थे पहाड़ को काट के, तो पहाड़ को काट के उसमें वो लगा रखा। 1965 के बाद से बंद चल रही नेलांग घाटी को जब पिछले साल पर्यटकों के लिए खोला गया तो पहली बार इस अनोखे रास्ते की तस्वीर सामने आई। रखरखाव के अभाव में ये पुल आज पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ओंकार बहुगुणा, नेलांग घाटी, उत्तरकाशी, आज तक।